सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 310 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी। लेने आई हैं बंद 2 कोट काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने या विदा कराने आया करेंगे। विविध भात होय पहुनाए, प्रिय न काहे अस सासुर माए। तब तब राम लखन निहारे, होय हैं सब पुर लोग सुखारे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल की से प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसहि भूप संग दुई छोडोटा। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसहि भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाँ देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहाँ एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। भर तू राम की अनुहारे, सहसा लख न सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनू सत सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावै मुख बरन न जाए, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। मन भावै मुख बरन न जाए, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। उपमा न को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनके यही है। पुर नार सकल पसारे, अंचल विधि वचन सुनावे। ब्याहूँ चारों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावे। दास तुलसी जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समूह इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन या विनती सुनाते हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। कहाँ परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारे, पुनः पयो निध भूप दो। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहे, आनंद उमग उमग उर भरहे।
जे नपसी स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछ दिन यही बाते, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा। ग्रहतित नखत जोग बरबारो, लगन सोद विधि कीन विचारो। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथ नक्षत्र योग और वार शेष थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाँ ज्योतिषी आहे विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के यहाँ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषियों भी ब्रह्मा ही हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। धेन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनम बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसन गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तु में दधि दूर्वा आदि सजाई गई सुंदर सुहागिनी स्त्रियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बजाती। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशल पति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिन्ह सुर राजो। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समयो अब धारह पाओ, ये सुन परा निशान घाओ। गुरह पूछ कर कुल विद राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों की चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज का साथ लेकर चले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। भाग विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मात। लगे सराहन साहस मुखो, जान जन्म निज बात।
अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो, चले बिलोकन राम विवाहो। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया और हृदय में उत्साह भर कर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निदाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, शेष, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देख सब सुर सुर नारे, भय नखत जन विधि उजियारे। विविधय भयो आचुरद विषेकी, निज करनी कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सिरते अजर विहारे। शिव समुझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ। हृदय विचारों धीर धर, सिय रघुवीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आशय में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि वो भगवान की महिमा महामहिमामयी निज शक्ति सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माहे, सकल अमंगल मूल नसाए। करतल होय पदारथ चारे, ते सिय राम कहो का मारे। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के सत्य शिव जी ने ऐसा कहा। यही विध सांब सुरन समुझावा, उन्हें आगे बर बसा चलावा। देवन देख दशरथ जाता, महामूद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने शेष बैल नंदी ईश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तन धरे करे सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारे, जनु अपबरग सकल तनु धारे। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोज सालोक्य समीपक स्वरूप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुनि राम बिलोक ही हर से, न पहि सराह सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं का क्रम
कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहंस दशरथ अजर विहारे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव जी की जय।